मैं यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, खास करके माननीय विजय कुमार भारती जी, हरकेश भैया, अयोध्या भाई और भी जो आयोजक आते रहे, जो इतना अच्छा कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने सफलतापूर्वक मेहनत किया हुआ है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। तथा दूर दूर से चल करके आए हुए इस पंडाल में बैठे हुए आप सभी माताओं बहनों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तथा आज जिस विषय पे, जिस चीज को लेकर के हम इकट्ठा हुए हैं, उस चीज को जानना हमारे लिए प्रमुखता। आज माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के अवसर पे यहाँ पे सभी साथी इकट्ठा हुए हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले का जो मिशन था, अभी हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर पुष्पा मैडम जी ने बहुत सारी विस्तार से आपको बातें बताई। इसके पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। मैं कुछ समय में ही माता सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें साथियों बता करके फिर आपसे विदा लूंगा। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपने जीवन का 50 साल जिस मकसद के लिए गंवाया है, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपना समय लगाया है, क्या वो मकसद पूरा हुआ? एक होता है हमारे महापुरुषों का मकसद, जो हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, बताते हैं, देखते चले आते हैं, उनका जो मकसद होता है। और एक होता है कि हम अपने महापुरुषों से जो सीख रहे हैं, उनके मकसद से जो हमने सीखा, उस मकसद के लिए हमने क्या किया साथियों, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने अपनी कौन सी कुर्बानी दी है, ये साथियों एक बात है। आज 50 साल अपने जीवन का सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक जीवन में लगाया हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं कि अगर हम पूरे महापुरुषों का अगर जीवन चरित्र देख ले, सारे महापुरुषों का अगर हम समय देख ले, जो समाज में सिर्फ काम किया हुआ है, तो एक मात्र महापुरुष महिला दिखती है, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने 50 साल अपने जीवन का समाज में लगा दिया। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी देखते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी जो सामाजिक जो जीवन है 50 साल नहीं, किसी महापुरुष को 50 साल नहीं, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के 50 साल जीवन हमारे समाज को जागृत करने के लिए, हमारी जो महिलाएं हैं इनको जगाने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए 50 साल साथियों उन्होंने जीवन लगाया है। और वो उस दौर में लगाया हुआ है, उस दौर में, उस समय में लगाया हुआ है जब हमारी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उनकी सामाजिक जीवन में छोड़ो, उनकी परिवार की लाइफ भी नहीं हुआ। उस समय उन्होंने लगाया हुआ पारिवारिक लाइफ नहीं था। अगर आज की जो हमारी घर की महिलाएं हैं, उनको क्या सामाजिक लाइफ है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? अगर उनको मार्केट जाना हो नहीं जा सकती, उनको अकेले शादी में जाना हो नहीं जा सकती, उनको रिश्तेदारी में जाना है नहीं जा सकती। एक पारिवारिक में छोड़िए, समाज कितना बड़ा होगा जो सामाजिक उन्होंने काम किया है, नहीं है सामाजिक। सावित्रीबाई फुले 1 जनवरी 1848 को जिस विद्यालय की उन्होंने खोला था, जो विद्यालय की स्थापना करी थी, अभी मैं रिसर्च के दौरान उस जगह पे गया हुआ था, तो मैंने देखा जहाँ पे विद्यालय है उस महाराष्ट्र में एक गणपति का मंदिर है। गणपति का मंदिर तो बहुत सारे आपके महाराष्ट्र में दिखेंगे, लेकिन एक सबसे जो प्रसिद्ध गणपति का मंदिर है वो द्रविड़ सेठ हलवाई करके वो गणपति का मंदिर, गणपत सेठ हलवाई गणपति का मंदिर। तो गणपत सेठ हलवाई का जहाँ मंदिर है, उस गणपति के मंदिर पर दर्शन लेने के लिए जब लोग खड़े होते हैं, जिधर उनका मुंह होता है, जिनका उधर हाथ होता है, ठीक उसके पीछे जो सावित्रीबाई फुले ने जो विद्यालय खोला है, ठीक उसके पीछे पड़ता है।
यानी जिधर हमारे समाज के लोगों का जिधर मुंह होना चाहिए था, जिधर हाथ होना चाहिए था जोड़ करके खड़े होने, उधर साथियों उधर हमारे समाज के लोगों का पीट करके खड़ा होते हैं, जहां सावित्रीबाई फुले ने विद्यालय खोले। एक दूसरी घटना साथियों बताते हैं, सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र में आपको कहीं प्रतिमा मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा, मात्र एक जगह है, वो जहां हम लोग घूमने जाते हैं सारसबाग में, वहां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगी हुई है और उस प्रतिमा के ठीक सामने वहां भी गणपति का मूर्ति बना हुआ है। कितनी सोची समझी साजिश के तहत साथियों इस देश में क्या षड्यंत्र चल रहा, यानी हमारे महापुरुषों को कोई जान न पाए, वो सारसबाग में जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के सामने ही गणपति का मंदिर है, जिधर हमारे लोग गणपति के सामने हाथ और मुंह करके खड़े होते हैं, ठीक इसके पीछे पुतला करता है। कितना षड्यंत्र के साथ साथियों काम किया गया। इसकी घटना आपको बताता, जहां विद्यालय है उस विद्यालय के बगल में एक पुलिस चौकी है, वो पुलिस चौकी का जो कंपाउंड है, जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक हौद, वो हौद जो था तो हौद किस लिए बनाया गया साथियों, तो एक ज्योतिराव फुले के साथ में एक व्यक्ति विश्राम राम जी घोले जो थे, वो अपनी बिटिया को पढ़ाना चाहते। और जब सावित्रीबाई फुले ने जो विद्यालय खोला था उस विद्यालय में साथियों वो पढ़ाना चाहते थे अपनी बिटिया को, लेकिन उसको रोकने के क्या क्या षड्यंत्र किए गए साथियों। सावित्रीबाई फुले के विद्यालय में उसमें बहुत विद्यार्थी नहीं हुआ करते थे, मात्र 6 विद्यार्थी पढ़ने वाले थे, 6 लड़कियां पढ़ने वाली थी, जिसमें से 4 ब्राह्मण थी, एक मराठा और एक धनगढ़ थी, उनकी जाति का भी कोई नहीं था। वो विश्राम राम जी घोले की जो लड़की पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ के क्या करेगी कि पूरे समाज में फैल गया, अरे तुम अपने समाज की लड़की को पढ़ा रहे हो, ये लड़की पढ़ के क्या करेगी, इसको पढ़ना नहीं चाहिए साथियों। उस लड़की को जहर देकर मार डाला। सावित्रीबाई फुले जो काम कर रही थी, सावित्रीबाई फुले जो चिंगारी लगाई हुई थी, उस चिंगारी की पहली शिकार वो लड़की 8 साल की बनती है, जिसका नाम गुड़िया था, वो गुड़िया को जहर देकर के साथ मार डाला गया। इनके समाज के लोगों को पढ़ने देना चाहिए। कितनी व्यवधान, किस परिस्थितियों से गुजर करके सावित्रीबाई फुले ने हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, हमारी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए काम किया है साथियों। कितने संघर्ष के बदौलत क्या हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, क्या उस चीज को हम जान पा रहे हैं साथियों, क्या उसको हम समझने का काम कर पा रहे हैं। एजुकेशन देने का मामला नहीं, जो सावित्रीबाई फुले जब शादी करके अपने घर पे आती और जब 17 साल बीत चुके होते हैं, उस 17 साल के बाद से जब ज्योतिराव फुले के पिता उन दोनों लोगों को घर से जब बेघर कर देते हैं, तो सावित्रीबाई फुले साथियों हमारे घर में क्या रिवाज है, जब महिला घर के अंदर जब कदम रखती है तो बड़ी सम्मान के साथ देखा जाता है, खुशियां मनाई जाती है, लोग सम्मान से आते हैं, मिलते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। लेकिन उसी सावित्रीबाई फुले के जब पिताजी जब घर से बाहर निकाल देते हैं साथियों, तो उनका एक कदम जो घर से बाहर निकलता है, इस देश में क्रांति पैदा कर दिया, इस समाज में हलचल पैदा कर दिया, इस पूरे देश और समाज में हलचल पैदा कर दिया साथियों, जो घर से कदम बाहर निकाला सावित्रीबाई फुले ने। कितना त्याग, कितना समर्पण हमारे महापुरुषों के साथियों। और महिलाओं को उस समय की जो परिस्थिति थी, अभी आपको एक घटना बताऊं, एक सबरीमाला करके जो उधर एक मंदिर है साउथ में, वो सबरीमाला के मंदिर में महिलाओं को जाने रोक है, यानी 10 साल से लेकर के जो ऊपर उसकी महिलाएं हैं वो उस मंदिर में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि महिला है, महिला पवित्र होती है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। महिला अगर मंदिर में घुस जाए तो उस मंदिर में जाने के बाद से मंदिर अपवित्र हो जाता है। मंदिर अपवित्र तो छोड़ो साथियों, वहां पे जो भगवान बैठा है उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, ऐसा बताया है। हमारी महिलाओं को क्या बताते हैं? अरे उनकी तो छोड़ो, इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब कांची कोट के मंदिर में जब जाने के लिए शंकराचार्य का पत्र भेजती है, तो शंकराचार्य क्या कहता है, मैं इंदिरा गांधी से मिलने वाला नहीं, मैं उस महिला से मिल नहीं सकता। तो पूछा क्यों नहीं मिल सकता? तो उसने कहा कि मैं विधवा औरत का मुंह नहीं देखना चाहता। उस शंकराचार्य ने कहा कि मैं विधवा औरत का मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। उस प्रधानमंत्री का अगर ये औकात है तो सोचिए साथियों, उस
धर्म में हमारी क्या औकात है? समझ सकते हैं वो प्रधानमंत्री की औकात हो सकती है, तो हमारी क्या औकात होती है साथ? प्रधानमंत्री को का मुंह देखना अशुभ माना गया है। प्रधानमंत्री आजकल की महिलाओं में जब हम एक चीज देखते हैं, किस महिला को सम्मान है? उस महिला को सम्मान है जिसका पति जीवित है, यानी विधवा है, समाज में उसका सम्मान नहीं। और उसका भी अगर पति भी जीवित है, अगर सिर्फ उसकी बेटी है, बेटा नहीं है, उसको भी समाज में सम्मान है। बेटी है कोई दिक्कत, बेटा होना चाहिए, बेटा है तो सम्मान होना चाहिए। साथियों, आप लोग गांव में देखते होंगे, जो आप घर में हल्दी यूज करते हैं वो हल्दी को शुभ माना जाता है, और वही हल्दी शुभ मानी जाती है जिस हल्दी में हल्का सा कंकर निकला होता है, यानी हल्दी में हल्का सा जो कंकर निकला हुआ होता है उसी हल्दी को शुभ माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के अगर बच्चे हैं उनको शुभ माना जाता है। जिस महिला के पति जीवित है उनको सम्मान है, बाकी किसी महिला को सम्मान नहीं। ये सारी चीजें जो सावित्रीबाई फुले महसूस कर रही थी, एक कदम में क्रांति पैदा कर दिया, और उस कदम ने इस देश में जो हलचल पैदा कर दिया साथियों, उसके परिणाम के उपलब्ध आज हम सभी लोग यहाँ पे करते हैं, और इस कुर्सियों पर बैठ करके आप सुन पा रहे हैं और हम बोल पा रहे हैं उनके संघर्ष की बदौलत। आज एक और चीज साथियों आप लोग देखते हो, हम लोग कहीं भी जब जाते हैं महिलाओं में इतनी असमानता, यानी आपके धर्म ग्रंथों में जो असमानता महिलाओं को लेकर के दिया गया है, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। एक शब्द आप लोग हमेशा सुनते होंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां भी सम्मान नहीं। हम लोग जेंटलमैन बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन आप इस शब्द को बहुत सुनते होंगे। लेडीज जेंटलमैन क्यों नहीं हो सकते? उसको क्यों नहीं वहां सम्मान नहीं मिल रहा है? तो साथियों, ऐसी बहुत सी सारी बातें साथियों हैं जो आज सावित्रीबाई फुले की वजह से, आज सावित्रीबाई फुले जो समाज में असमानता पैदा थी, जो समाज में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा था, जो समाज में महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहे थे साथियों, उस अत्याचार के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने लड़ने का जो काम किया साथियों, उनके संघर्षों के बदौलत आज हम यहाँ कुछ कर पा रहे हैं। अगर महिलाओं में असमानता को समाप्त करना है, उनको जरूरी है उनको शिक्षित करना, उनको जागरूक करना, और हर कार्यक्रम में, हर आंदोलन में सहभाग करने की जरूरत है, उनको साथ लाने की जरूरत है साथियों। अगर हम साथियों ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्रांति साथियों, अगर देश में गुलामी टिकी हुई है तो उसकी महिलाओं के आधार पर दुश्मनों ने टिकाया होगा। अगर महिलाओं को आप लोगों ने जागरूक कर लिया साथियों, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जो महापुरुषों ने हमारे जान की बाजी लगा करके साथियों जो दिया हुआ है, वो साथियों वो मकसद पूरा हो जाएगा। उस मकसद को पूरा करने के लिए आप लोग अपने जागरूक होंगे, और जागरूक होकर के जिस देश में असमानता है उसको समाप्त करने का काम करेंगे, हमारे महापुरुषों को संदेश को अपनाने का काम करेंगे साथियों। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे जैसा सावित्रीबाई फुले इस देश को चाहती थी, वो देश निर्माण हो सकता है। आप लोग ऐसा करेंगे साथियों। आपने मुझे समय दिया, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।